दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आज मेरा जो कहानी है वो साइबर क्राइम पर है। आपने अक्सर सुना होगा किसी के मोबाइल पर फ़ोन आते हैं और उनके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। कभी कोई बैंक अधिकारी बनकर फ़ोन करता है, कभी कोई टावर लगाने वाला एजेंट बनकर फ़ोन करता है, तो कभी कोई पुलिस वाला बनकर फ़ोन करता है, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि पार्सल और डिलीवरी वाले भी बनकर फ़ोन करते हैं और OTP लेने की कोशिश करते हैं और हम या आप ठगी का शिकार होते हैं। आज हमारे देश में न जाने कितने लोग इस ठगी के शिकार हो रहे हैं, जिसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। एक ऐसा ये धोखाधड़ी है जो आप घर में रहेंगे, आपके पैसा घर में रहेगा, आपके पैसा आपके अकाउंट में रहेगा और चोर दूर से ही आपको अरेस्ट कर लेंगे और आपके बैंक अकाउंट खाली करवा लेंगे। उसको डिजिटल अरेस्ट भी कहते हैं। अभी एक सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से मामला वायरल हो रहा है, जिसमें एक कानपुर के रहने वाले युवा ने साइबर क्राइम करने वाले ठग को ही ठग लिया और उसने अपने अकाउंट में 9,500 रुपये ट्रांसफ़र करा लिए। है ना अजीब बात? सोचिए ज़रा, ये जो ठग होते हैं साइबर क्राइम वाले कितने घाघ होते हैं। कैसे कैसे बात करते हैं आपसे। वो बोलेंगे आपका डेबिट कार्ड बंद होने वाला है, तो आपके अकाउंट बैंक में जो है वो बंद होने वाला है। तो फिर कभी बोलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका OTP की ज़रूरत है, या फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड रहता है उस पर जो पीछे पिन रहता है वो सब मांगने की कोशिश करते हैं। तरह तरह के बहाने करते हैं। कभी फ़ोन करके वो कहते हैं कि आपके नाम से FIR दर्ज है, आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो पैन कार्ड है वो गलत लोगों के पास चला गया है, या फिर आप ही गलत काम में संलग्न है, जिससे आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग मतलब करोड़ों रुपया के हेर फेर का केस है और आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है। किसी किसी को बताया जाता है कि आप स्मगलिंग का धंधा करते हैं, विदेश से आप नशा का खेप मंगाते हैं इंडिया में और इधर से सप्लाई करते हैं। क्योंकि आप बोलेंगे नहीं हमारे पास तो ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। लेकिन वो बोलेंगे कि आप कुछ नहीं करते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जो वहाँ पर पेपर लगा हुआ है और इस नाम से है, इस एड्रेस से है, तो फिर बताइए हम आपके से बात करूँ कि नहीं करूँ। आप कौन बोल रहे हैं? तो वो बोलेंगे मैं क्राइम ब्रांच का हेड बोल रहा हूँ। वो बोलेंगे CBI ऑफिसर बोल रहा हूँ, वो स्टेट पुलिस का हेड कमिश्नर बोलेंगे, DGP बोलेंगे। ऐसे बड़े बड़े अधिकारी बनकर बात करते हैं। और दोस्तों, तजुब की बात तो ये होती है कि 8वीं 9वीं फेल होते हैं, 10वीं पास होते हैं, इंटर किए हुए रहते हैं, कोई बड़े पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अच्छे ओहदे पर नहीं रहते हैं। ये साधारण बेरोजगार युवक रहते हैं जो अपने मास्टर माइंड के जरिए लोगों को ठगते हैं, उनको चूना लगाते हैं, उनकी गाढ़ी कमाई उड़ा लेते हैं और फिर बचता है पश्चाताप। यदि हमें या आपको कभी भी ऐसे कॉल आते हैं जो अनजान नंबरों से आते हैं और वो बताएंगे कि आपके बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, या फिर बताते हैं कि आपको कोई OTP आया है उसको हमको बता दीजिए, या कहीं बताएंगे आपने कोई पार्सल मंगाया है और जब आपने पार्सल नहीं मंगाया है तो फिर हम OTP क्यों देंगे। वो बोलेंगे कैंसिल। ठीक है, आपने नहीं मंगाया तो उसको कैंसिल करना है, इसके लिए OTP दे दीजिए। तो जिस चीज़ का हमने ऑर्डर ही नहीं किया है तो फिर हम कैंसिल करने के लिए OTP क्यों दें। तो दोस्तों, ऐसे मामले पर सावधान रहना चाहिए। और कभी फ़ोन आता है, कोई व्हाट्सअप कॉल किया जाता है, आगे से करने वाला लड़की होता है, बात करते करते वो न्यूड होना शुरू कर देती है और फिर आपसे ऐसे बात करेंगे, सेक्सी बात करेंगे कि आप भी उसके झांसे में आएंगे। और 1-2 कॉल के बाद, 1-2 दिनों के बाद फिर आप भी वैसा न्यूड होकर बात करने लगेंगे और आपको उन लोग वीडियो कॉल बनाकर फिर सोशल मीडिया साइट पर वायरल करने की धमकी देकर आपको ऐंठते हैं। चूँकि आप सामाजिक हैं, समाज में रहते हैं, आपके पीछे रिश्तेदारों की एक फ़ौज है, तो आप डर जाते हैं और सोचते हैं यदि यह मामला सोशल मीडिया पर जाएगा तो फिर हमारी प्रतिष्ठा क्या बचेगी। ऐसे मामलों में आप अक्सर देखते हैं, सुनते होंगे, सोशल मीडिया पर अक्सर कहानियाँ आती रहती है जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े संवाददाता तक भी नहीं बचते हैं, वो भी फंस जाते हैं। जो लोगों को जागरूक करते हैं, सचेत करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास भी फ्रॉड कॉल आता है, तो कितने तो इस कॉल को पहचान जाते हैं और उनको अपने हिसाब से निपट लेते हैं, लेकिन कोई कोई फंस जाता है। बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठे
लोग बिजनेसमैन अधिकारी भी उनके झांसे में कभी कभी आ जाते हैं और अपने गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया गंवा देते हैं, लाखों रुपया गंवा देते हैं। तो आज हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। और कभी भी ऐसा कॉल आए तो अपने जो पासवर्ड है या अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर है या अपने आधार नंबर है या अपने बैंक अकाउंट का, यानी किसी तरह का कोई गोपनीय चीज़ से नहीं करना चाहिए। दोस्तों चलिए मैं अब कहानी की तरफ मुड़ता हूँ। दोस्तों कानपुर का एक युवक है जिसका नाम भूपेंद्र सिंह है। एक दिन अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही बैठा था कि एकाएक उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपके नाम से FIR दर्ज है, आपने अपने मोबाइल पर पोर्न साइट की फिल्में देखते हैं, आप न्यूड फिल्में देखते हैं, आप फ़ोन पर गलत यूज करते हैं और ये आपको रिकॉर्ड हो गया है और आपको पोर्न साइट देखने के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाता है। मैं CBI ऑफिसर बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच ऑफिसर बोल रहा हूँ, ऐसा करके उनके पास कॉल आता है। चूँकि वो एक बिजनेसमैन थे, वो समझ जाते हैं कि हमारे पास फ्रॉड कॉल आ गया है। लेकिन देखिए उनकी दिमाग, उन्होंने एक स्टूडेंट बनकर और बात करते हैं उससे और बोलते हैं नहीं सर गलती हो गया सर, अब मैं नहीं देखूंगा सर, नहीं मैं आपके दरवाजे पर आऊँगा, आपको अरेस्ट करूँगा, आप अपने मम्मी पापा से बात कराइए। तो वो बोलते हैं नहीं सर ऐसा नहीं कीजिए सर, मेरा प्रतिष्ठा है साहब, मेरे को मम्मी पापा मारेंगे साहब, मेरे पढ़ाई छोड़ा देंगे साहब, ऐसा रोने गाने लगते हैं। क्योंकि उस ठग को मम्मी पापा से बात नहीं करना था, सिर्फ इनको धौंस देता है, डराता है। उसके बाद एक FIR की कॉपी भेज दी जाती है। बजाबते उस पर पुलिस का जो क्राइम ब्रांच का होता है वो सब उस पर लोगो लगा हुआ है, उस लेटर पर साइन मोहर किया हुआ है। और उधर से वीडियो कॉल पर एक अधिकारी आता है जो पुलिस की वर्दी में होता है और बताता है कि आपने जुर्म किया है, इस जुर्म के लिए आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये बेचारे जो थे वो रुआंसे हो जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और बताते हैं कि नहीं सर हम गरीब आदमी है सर, हमको जेल में नहीं डालिए साहब, हम मर जाएंगे साहब, घर पर कोई देखने वाला नहीं है साहब, पापा मम्मी हम लोग को बहुत डांटेंगे साहब, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत कोशिश करता है, वो ऐसा बन रहा था ताकि वो उसके अंदरूनी जो सिस्टम है उसको जान सके। जो साइबर क्राइम वाले यूज करते हैं उन सारे तथ्यों को समझ रहा था, बूझ रहा था और उसके बाद उसको फंसाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो साइबर क्राइम वाले क्या बोलते हैं कि ठीक है आपको इसके एवज में 16,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो हो सकता है हम अपने सीनियर अधिकारी लोग से बात करके मामला को रफा दफा कर देंगे, इससे आपको परेशानी भी नहीं होगा और आपको कोई जानेगा भी नहीं। वो जो लड़का है भूपेंद्र सिंह बोलता है ठीक है सर मैं कोशिश करता हूँ। दूसरा दिन फिर कॉल आता है, बोलता है सर पैसा तो नहीं है सर, मैं बहुत कोशिश किया, बहुत जुगाड़ लगाया लेकिन कहीं जुगाड़ ही नहीं लग रहा है सर, मैं क्या करूं। उधर से फ़ोन पर धमकी देता है हम आ जाएंगे, आपको अरेस्ट करेंगे, आपके घर वाले को अरेस्ट करेंगे, आपने फ्रॉड किया है, आपने न्यूड फिल्में देखी है, आप पोर्न साइट को विजिट किया है, जो ये सोशल मीडिया का जुर्म है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हम लोग आप यदि रास्ते से नहीं बात करोगे तो हम अपने बात को उच्च अधिकारी के पास भेजेंगे, ऐसे उनको करके डराया जाता है। फिर वो डरते हुए ऐसा ये अपने आप को एक मतलब ऐसा दिखा रहे थे कि मैं डर रहा हूँ। और वो बताते हैं कि हमारे पास एक चैन है, सोने का चैन है जो मैंने कुछ दिन पहले अपने घर से चुराया था और उसको सुनार के पास दे दिया हूँ और सुनार से मैंने 3,000 रुपये ले लिए हैं। सर ऐसा कीजिए कि आप वो 3,000 रुपये हमारे अकाउंट पर डाल दीजिए और मैं उस सुनार को देकर और उससे पैसे लेकर मैं आपको दे दूंगा। ठग फिर दोबारा यही सवाल पूछता है क्या बोल रहे हो, तो फिर उन्होंने इस बात को दोहराते हैं। फिर अब जो ठग था, साइबर क्राइम वाले ठग था, वो असमंजस में पड़ जाता है, सोचता है ये तो बच्चा है, डर गया है और सचमुच में घर से चुराया होगा, यदि इसको मैं 3,000 रुपये दे देता हूँ तो ये पैसे वापस कर देगा और जो मेरा काम है वो पूरा हो जाएगा। उसने बहुत सोच समझ कर ही उनके अकाउंट पर 3,000 रुपये डाल दिया, कारण कि लोभ पाप का कारण होता है। और ये भी एक कहावत है ना कि शिकार कभी कभी जो शिकारी होता है खुद शिकार बन जाता है, तो वो धीरे धीरे शिकार बन रहा था। कैसे वो इस कहानी में मैं आगे बताता हूँ। वो दूसरा दिन जाते हैं जो अपना भूपेंद्र सिंह थे सुनार के दुकान पर, और वहाँ पर से फिर फ़ोन करते हैं
सुनार के पास जो जाते थे वो दोस्त ही इनका सुनार बन जाता है। और फ़ोन करते हैं कि सर मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन ये बदले में और पैसा मांग रहा है, जो इंटरेस्ट इसका होता है। उसने बोलता है कि मैं तो आपको लिया हुआ है 3000 रुपया तुमने दिया, जो मुझसे लिया था वो 3000 रुपया दिया, लेकिन मैं तुमको इतना दिन पैसा दिया, तो इसके बदले में मेरे को क्या चाहिए। तो 500 रुपया और इंटरेस्ट मांग रहा है। बेचारा ठग फंस रहा था धीरे धीरे। जो साइबर क्राइम वाले ठग था, उसने 500 रुपया और इसके मोबाइल पर डालता है, 3500 रुपया हो जाता है। उसके बाद बोलता है सर अब मैं ये सोने का चेन छुड़ा लिया, अब इसको बेचने जाऊंगा और बेचकर आपको मैं एक एक पाई दे दूंगा साहब, मैं नहीं रखूंगा। ठग भी बताता है, बोलता है कि देखो मैं तुमको कितना हेल्प करता हूँ। अभी हम लोग यदि अपने सीनियर के पास तुम्हारा केस भेज देते तो पुलिस तुम्हारे घर पर आ जाती, तुमको अरेस्ट कर लेती, लेकिन मैं तुमको बचा रहा हूँ। देखो तुम हमारे बेटा के समान हो, इसके लिए मैं तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ। और देखो मैं तुमको हेल्प भी किया, इतना हेल्प तुमको घर वाले भी नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा दिन फिर वो बात करता है, इधर से उधर लड़का के पास फ़ोन आता है। लड़का फ़ोन करता है कि साहब मैं गया था उस दुकान पर, लेकिन वो सोना जो ख़रीदने वाला है वो बोलता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुमको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, और तुम जब एफिडेविट दोगे तो स्टम्प पेपर लगाकर तो मैं स्वीकार कर लूँगा कि हाँ चलो ठीक है, बाद में कोई दिक्कत होगा तो हमको दिखाने के लिए होगा। और इसके लिए सर 500 रुपये खर्च हो रहे हैं। ठग ने फिर उसको 500 रुपया दिए, अब हो गए 4000 रुपये। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ कि कैसे उन्होंने 9500 रुपये ठग से, जो साइबर क्राइम वाले ठग से, उसको एक युवक ने ठग लिया। उसके बाद वो एफिडेविट भी बन गया। अब उसके बाद अब उसको बेचने की ज़रूरत था, लेकिन वो बोलता है कि सर यहाँ पर जो सुनार है वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम बच्चा हो, मैं नहीं मानूंगा, तुमको अपने पापा से बात करवाना पड़ेगा हमको। सर ऐसा कीजिए कि मैं यदि घर पे बोलता हूँ तो मैं तो फंस जाऊँगा, बुरी तरह से फंस जाऊँगा। यदि गाँव घर वाले भी किसी को हेल्प लेता हूँ तो भी मेरे को फंसा देगा, मेरे घर पर बता देगा। सर ऐसा कीजिए कि आप मेरे पापा बन जाइए और पापा बन के बात कीजिए। ठग लड़के के झांसे में आ रहा था, शिकार खुद शिकारी बन रहा था, कैसे वो आप देख रहे हैं। उसके बाद वो लड़का का बाप बनकर, उस सोना बेचने वाले लड़का का बाप बनकर सुनार से बात करता है। उधर सुनार में उस लड़का का दोस्त ही बैठा था, और फिर वो वेरिफिकेशन लेता है कि चलिए ठीक है, आप गार्जियन होकर बात कर रहे हैं तो मैं सोना खरीद लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर एक मामला अटकता है। वो लड़का क्या बोलता है कि सर अभी इन लोग और भी पहले का कुछ पैसा बाकी है, वो पैसा मांग रहे हैं, वो करीब 3000 रुपये का होता है। जब वो मांगता है तो वो इस ढंग से करुणा भरे आवाज़ में इस तरह से बीमार बन के, ये घर वाले को बीमारी बता के इस तरह से मांग रहा था कि साइबर क्राइम वाले फिर उसको 3000 रुपये डाल देते हैं। अब वो बोलता है कि मैंने इस सोना को ले लिया और अब जाता हूँ उसको बेचने, लेकिन अब उससे कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। बोलता था अपने पेरेंट्स को बुला के ले के आओ, ऐसा वो बताता है। साइबर ठग वाले से बताता है कि सर यहाँ पर कोई सोना लेने के लिए हमसे तैयार नहीं है। वो बोलता है तुम अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ तो मैं दूंगा। फिर वो ठग ही बताता है, और वो लड़का खुद बताता है कि ऐसा मैं करता हूँ कि इसको लोन ले लेता हूँ, इसको गोल्ड को बैंक में रख कर लोन ले लेता हूँ, और हमको करीब मिल जाएगा, इस पर करीब 1 लाख रुपए लगभग मिल जाएंगे। फिर मैं आपको एक एक पैसा दे दूंगा, आपका एक पैसा नहीं रखूँगा। और इसके लिए सर प्रोसेसिंग शुल्क के लिए हमको 3000 रुपये की ज़रूरत पड़ता है। ठग को विश्वास में ले लेता है, हर एक बात को ठग देखिए कैसे आंख बंद करके विश्वास करता है। ठग ने फिर उनको उस भूपेंद्र सिंह के खाते पर 3000 रुपया डालता है। अब तक लगभग टोटल बारी बारी के किस्तों में 9,500 रुपया ठग से इन्होंने ठग चुके थे। उसके बाद ठग फिर फ़ोन करता है कि क्या हुआ, आपका लोन प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, लोन मिला कि नहीं मिला। मैंने उसका फ़ीस भी दे दिया, लोन प्रोसेस फ़ीस जो था वो भी चुकता कर दिया। वो लड़का बरगलाने लगता है। लड़का तो खुश था कि आज मैंने साइबर क्राइम वाले ठग को फंसा लिया। वो बोलता है सर किधर, आज बैंक अधिकारी नहीं आए, आज वो लोन सेशन नहीं कर रहे हैं, वो हमको दे नहीं रहे हैं। आज भी खबर वायरल होने के पहले तक उस साइबर क्राइम वाले को विश्वास था कि लड़का हमको ज़रूर पैसा वापस कर देगा। और लड़का तब तक ये बात को मीडिया वाले को बताता है, अपने स्थानीय थाने में बताता है,
और उसके जितने भी पेपर थे, उसने जो FIR वाले पेपर ये सब दिए थे, वो गूगल के माध्यम से सर्च करके उसने समझ गया था कि ये साइबर क्राइम वाले हैं, ये फ्रॉड वाले हैं, और इसके लिए उसने झांसा में नहीं आया। और एक सोची समझी नीति और बुद्धि विवेक से उस लड़का ने साइबर क्राइम वाले ठग से ही ठगी कर लिया, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, कानपुर के जिला प्रशासन ने उस लड़का को, जो भूपेंद्र सिंह है, कानपुर वाले भूपेंद्र सिंह है, उसको साइबर क्राइम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने जा रहा है। यूपी का जो कानपुर ज़िला है, कानपुर ज़िला का वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है साइबर क्राइम का, और वो अब लोगों को जागरूक करेगा, घर घर जाएगा और लोगों को बताएगा कि कभी भी साइबर क्राइम का फ़ोन आए और हमसे मांगे, बैंक डिटेल मांगे, मेरे डॉक्यूमेंट्स का डिटेल मांगे, तो हड़बड़ाइए नहीं, डरिए नहीं, और किसी तरह का कोई भी ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र या कोई भी पेपर का ट्रांसफ़र या कोई भी फ़ोटोकॉपी उसको शेयर नहीं कीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट का नंबर वगैरह शेयर नहीं कीजिए। जागरूकता ही बचाव है। साइबर क्राइम से आप बचे रहेंगे तब जब आप जागरूक रहेंगे, आप डरेंगे नहीं। डरना नहीं है, जागरूक करना है, और कभी भी ऐसे मैटर को अपने आसपास पड़ोस, अपने घर वाले से शेयर करना है। याद रखिए, उन लोग मना करते हैं, धमकी देते हैं कि आपको किसी को नहीं बताना है, लेकिन ज़रूर बताना है और पुलिस प्रशासन में जाकर इसका कंप्लेन करना है। साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उस पर क्लेम करना है और 1930 पर फ़ोन करना है। दोस्तों, जागरूक रहिए, सचेत रहिए। आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी रहेंगे जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।